हाय स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम जल प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। तो जल प्रदूषण क्या है? जब जल में कोई अवांछनीय पदार्थ घुल जाता है जो सजीवों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता है तो उसको हम जल प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषित जल के कारण अनेकों प्रकार की बीमारियां जैसे पेचिस, हैजा, पीलिया, तपेदिक यानी कि टीबी बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटाइटिस आदि से ग्रसित हो जाना जल प्रदूषण का कारण है। जल प्रदूषण में होता क्या है? इसकी पीएच जो होती है वो बदल जाती है, तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है तथा अन्य ठोस पदार्थ भी इसमें मिल जाते हैं, हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं। और हमें पता है ये जल जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण, अति आवश्यक है। भोजन बनाना, नहाना, कपड़े धोना, फर्श धोना, ये सभी क्या है? जल के द्वारा ही संभव हैं। तो जल की आवश्यकता प्रत्येक सजीव को अपने जीवन काल में रहती है। देखिए, जल की घरेलू आवश्यकताओं के बारे में देखते हैं। कौन कौन सी आवश्यकताएं, घरेलू आवश्यकताएं? खाना बनाने में, नहाने में, धोने में, बगीचों में पानी लगाना, ये सब जल की आवश्यकताएं आदि हैं। व्यापारिक एवं औद्योगिक प्रयोग में औद्योगिक प्रयोग, जन प्रयोग, अग्नि मांग, क्षति एवं व्यर्थ, इन सब में हम पानी का ही उपयोग करते हैं। जैसे औद्योगिक उपयोग में क्या है? बड़े बड़े उद्योग यथा दुग्ध, डिस्टिलरी, रसायन उद्योग, चमड़ा, चीनी व चर्म उद्योग आदि में पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। प्रदूषक वे पदार्थ होते हैं जो ठोस, गैस, द्रव किसी भी रूप में हो सकते हैं तथा जो वायु, जल, मृदा आदि में मिलकर उनको प्रदूषित करते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। सीधे से कह सकते हैं वे पदार्थ जो प्रदूषण फैलाते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारक। पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारक तो जैसे जनसंख्या है, ये पर्यावरण का मुख्य कारण है। सबसे ज़्यादा पर्यावरण का जो मुख्य प्रदूषक का मुख्य कारण है वो जनसंख्या है। जनसंख्या बढ़ने से ही हमारी खपत बढ़ जाती है। ठीक है। देखिए, विश्व की आबादी की भी एक बात करते हैं। 1600 में 50 करोड़ थी पूरे विश्व की, 1800 में 100 करोड़ हो गई, 1950 में 251 करोड़ हो गई और 1965 में 350 करोड़, फिर 1975 में 400 करोड़, 1990 में 520 करोड़ और 2000 में 635 करोड़ और 2010 में 700 करोड़ अनुमानित है और 2022 में 850 करोड़ अनुमानित की गई है। देखिए कितनी जनसंख्या बढ़ गई। तो जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रदूषण बढ़ेगा। फिर औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इससे भी क्या होता है? तीनों प्रकार के प्रदूषण होता रहता है। तीसरा वाहनों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण करता है। फिर चौथा है शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, मतलब शहरीकरण में क्या है? शहर में उद्योग धंधे होने के कारण गाँव से लोग आ जाते हैं, वहीं रह जाते हैं और वहाँ पर प्रदूषण अपने आप बढ़ जाएगा। जहाँ जनसंख्या बढ़ेगी वहाँ प्रदूषण होना ही होना है। अन्य कारण में देखते हैं। अन्य कारण हैं जैसे प्रदूषण के अन्य कारणों में सड़कों, रेल मार्गों के विकास से कृषि योग्य भूमि का अतिक्रमण हो रहा है जो भूखमरी एवं ऑक्सीजन चक्र के असंतुलन का कारण बन रहा है। निर्माण कार्यों एवं पुराने मकान गिराकर नए निर्माण करना आदि से वायु प्रदूषण होना, जंगलों का सफाया किया जाना जिससे भू जैव रासायनिक चक्र बिगड़ जाना आदि अनेक कारण हैं जो सामान्य जनजीवन को आपदायुक्त बना रहे हैं, जिसके लिए स्वयं मनुष्य ही जिम्मेदार है। फिर पर्यावरण समस्याएं। कौन कौन सी पर्यावरण समस्याएं हैं? तो यही प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण समस्या है। जैसे पर्यावरण वह विस्तृत क्षेत्र जिसमें सभी सजीवों को अनुकूल माहौल प्राप्त होता है। माहौल के प्रदूषित होने से सजीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। माहौल यानी कि पर्यावरण के अंतर्गत वायु, भूमि, ध्वनि, जल, ऊष्मा,
अग्नि आदि आते हैं। इनमें विभिन्न कारकों के मिल जाने से ये प्रदूषित हो रहे हैं, जिनसे सजीवों में बहरापन, अंधापन, कैंसर, डायरिया, टाइफाइड, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन बोलते हैं, टीबी, हैजा, मलेरिया, हेपेटाइटिस आदि अनेक बीमारियां फैलती जा रही हैं। प्रमुख रूप से स्वास्थ्य, सौंदर्य, औसत आयु में कमी आदि सजीव समस्याएं प्रत्यक्ष रूप से व वनों का ह्रास, मरुस्थलीकरण, भूस्खलन, जल स्रोतों का सूखना, जल स्रोतों का प्रदूषण, ओजोन परत का ह्रास, ग्रीन हाउस प्रभाव, अम्ल वर्षा, धूम्र कुहासा और असंतुलित जैव रसायन चक्र आदि अप्रत्यक्ष रूप से समस्याएं विश्वव्यापी हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से कारण बन रही हैं। तो ये तो पर्यावरण समस्याएं हैं। देखिए कितनी समस्याएं आपके सामने हैं। फिर बात करते हैं जल प्रदूषण के सोर्स। तो जल प्रदूषण के सोर्स ये रहे, ठीक है। जल प्रदूषण के सोर्स में मुख्य बात करते हैं तो कौन कौन से हैं। प्राकृतिक हवा, देखें तो हवा होती है, वॉल्केनिक इरप्शंस, लैंडस्लाइड्स, सॉलिबिलिटी, एरेशन, रेनफॉल, प्रकाश, रासायनिक क्रियाएं आदि ये क्या है, प्राकृतिक स्रोत हैं प्रदूषण के, जल स्रोत के। दूसरा है कृत्रिम, कौन कौन से हैं। कृषि क्षेत्रों से खनन से, औद्योगिक शराब से, घरेलू गतिविधियों से, विस्फोटन, नाभिकीय परीक्षण, निर्माण कार्य, डिमोलिशन, स्वेज, ऑयल स्पाइल्स, रिलीजियस फेथ, ऑयल स्पाइल्स, समुद्रों में जो बड़े बड़े टैंकर होते हैं उनमें रिसाव हो जाता है तो वो जल प्रदूषण के कारक बनते हैं। प्राकृतिक कारक स्वतंत्र होते हैं, जो प्रकृति में अनियंत्रित एवं मंथर गति से स्वतः चलते रहते हैं, जिनसे जल प्रदूषण होता है। देखिए हवा, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, इन सब से क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण होता है। फिर है पर्यावरण घोलने की क्षमता, सॉलिबिलिटी, मृदा का कटाव, वर्षा, जल योजन क्रियाएँ, ये सब क्या है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण हैं। कृत्रिम स्रोत कौन कौन से हैं। तो पहला है कृषि क्षेत्रों से, मानवीय गतिविधियों को क्या बोलते हैं, कृत्रिम स्रोत होते हैं। कृषि क्षेत्रों में क्या करते हैं, खरपतवारों का उपयोग किया जाता है, कीटनाशकों व खरपतवारों के नाशकों में, जैसे DDT, एल्ड्रिन, BHC, क्लोरेड, हेप्टाक्लोर, मेथॉक्सीक्लोर, हेक्साक्लोरोबेंजीन, विनोमाइल, कार्बन डाइजाइन, ट्राइएजेनिक व कार्बोफ्यूरॉन आदि का प्रयोग किया जाता है। तो इनसे जल प्रदूषण होता है। ये होता कैसे, मृदा में ठहरे जल में रिसकर ये भूमिगत जल स्रोतों को भी प्रदूषित करते हैं। गेहूँ, चावल, गन्ना आदि के लिए ठहरे पानी की आवश्यकता होती है, अतः ये अवयव मृदा में रिसकर संयुक्त प्रभाव देते हुए भूमिगत जल स्रोतों को विषैला बना देते हैं। क्या करते हैं, उनमें खरपतवारों को ख़त्म करने के लिए पानी में छिड़का जाता है। कृषि से जल प्रदूषण, इस प्रकार से कृषि से जल प्रदूषण होता है। खनन से प्रदूषण होता है। खानों की खुदाई करने से उसमें से विषकारी पदार्थ निकलते हैं, जो पानी के संपर्क में आकर घुल जाते हैं एवं पानी को विषकारी कर देते हैं, जिससे जैसे कोयले की खानों से होने वाले पानी का निस्तारण काफ़ी विषकारी होता है। घरेलू अपमार्जक, डिटर्जेंट्स, सीवेज, नगरों के मकानों से निकला एक्सरेटा, कूड़ा करकट भूमिगत नालियों द्वारा नदियों व झीलों में गिराया जाता है। ठीक है, तो इससे जो गंदे नाले होते हैं उनसे भी पानी का प्रदूषण होता है। देखो, घरों में से निकले गंदे पदार्थ वाले जल की BOD यानी कि BOD और 200 से 400 ppm होती है, जबकि स्वच्छ जल के लिए BOD लगभग 0 होती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं BOD को। जब स्वेज की मात्रा जलाशय में डाली जाती है तो जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस कारण ये है कि जीवाणु वांछित मल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन उपयोगी होती है और जल दुर्गंध युक्त हो जाता है, जिससे संक्रामक रोग फैलने की संभावना हो जाती है। साथ ही ऐसे जल में रहने वाले जीव भी नष्ट हो जाते हैं। फिर है औद्योगिक व्यर्थ।
इंडस्ट्रियल वास्ट, उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, ये जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों ही करते हैं और मृदा प्रदूषण भी करते हैं। बात करते हैं जल प्रदूषण का मानव, जानवर, पौधों एवं धातुओं पर सामान्य प्रभाव। तो जल प्रदूषण से मानव, सजीव जंतु एवं वनस्पति आदि का क्षय धीरे धीरे होता रहता है। ठीक है, सभी क्या होते हैं धीरे धीरे, जैसे मानव में क्या हो जाता है, पेचिस हो जाना, डायरिया हो जाना, टीबी का बन जाना, मतलब हेपेटाइटिस, पीलिया बन जाना, ये सब, हैजा हो जाना, ये सब पानी, दूषित पानी के प्रयोग से होता है। तालाबों को दूषित पानी पीने से पशु क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। प्रदूषकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। कौन से प्रदूषक निम्न प्रकार के होते हैं? ऐसे प्रदूषक जो ऑक्सीजन कम करते हैं। ठीक है, दूसरे तो ऑक्सीजन कौन से प्रदूषक करते हैं? जैसे पादप प्लवकों। ठीक है, पादप प्लवक उनको बोलते हैं जो जल की सतह पर ऊपर तैरते रहते हैं। जब इनके ऊपर, पानी के ऊपर कोई चीज़ सड़ी गली पड़ जाती है तो वो डिकम्पोज होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और जब ये जल की ऑक्सीजन क्या हो जाती है, उसको सड़ाने या गलाने में काम आ जाती है, जिस प्रकार से क्या होता है, जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फिर ये बातन, एरेशन, इसके मुख्य उद्देश्य निम्न हैं: ऑक्सीजन की कमी को पूरा करना, CO2 की मात्रा में कमी करना, आयरन, मैंगनीज आदि में भी कमी करना व इसका ऑक्सीकरण करना। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है तो आपको पता ही है, हरे पेड़ पौधे जो जल में रहते हैं, जलीय पौधे क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश में CO2 विसरित कर O2 ग्रहण करते हैं, जिसकी कुछ मात्रा गंदे जल को भी प्राप्त हो जाती है। दूसरा है बीमारी पैदा करने वाले प्रदूषक। तो बीमारी पैदा करने वाले प्रदूषक कौन से होते हैं, जिनसे कौन कौन सी बीमारी होती हैं? जैसे हैजा है, टाइफाइड है, दस्त है, मलेरिया आदि को जन्म देते हैं। ये विषैले जीवाणु सीवेज, कृषि, औद्योगिक व्यर्थ तथा चमड़ा उद्योग से जलधारा में पहुंचते हैं। सिंथेटिक कार्बनिक प्रदूषक, पौधों के लिए पोषक प्रदूषक, अकार्बनिक रसायन तथा खनिज प्रदूषक, ये सब क्या हैं, प्रदूषकों के प्रकार हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम आदि की खानों से खुदाई से अपशिष्ट के रूप में रेडियोधर्मी प्रदूषक प्राप्त होते हैं। ये अपशिष्ट रेडियम व बिस्मुथ आदि के रूप में होते हैं। जल में रेडियोधर्मी अवशेष घुले रहते हैं जो भोजन तथा पानी एवं फलों, सब्जियों आदि के द्वारा शरीर में प्रवेश कर जिगर, हड्डियों व खून को खराब कर देते हैं। तेल प्रदूषक, तो ये सब क्या हैं, प्रदूषकों के प्रकार हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं जल प्रदूषण के प्रभाव की, इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो मनुष्यों पर प्रभाव, मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? मनुष्य के उद्भव काल में प्राकृतिक स्रोतों में जल के अपार भाग की गुणवत्ता जीवन उपयोगी रही है। मनुष्य द्वारा असीमित क्रियाकलापों से जल के सभी स्रोत प्रदूषित हो गए हैं, जिनका सीधे ही मनुष्य द्वारा उपयोग किया जाना घातक सिद्ध हो रहा है। जल से होने वाली बीमारियां लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में पनपती हैं, जो प्रदूषण सांद्रण की मात्रा पर निर्भर है। साथ ही ये बीमारियां मनुष्य की प्रतिरक्षक क्षमता पर भी निर्भर करती हैं। पीलिया, दस्त, हैजा, टाइफाइड, पैराटाइफाइड, अपाच तथा जठर आंत्रशोथ जैसी बीमारियां प्रदूषित जल के सेवन के कारण लगना आम बात है। तो मनुष्य पर ये बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।